निरंतर एक ही बात का स्मरण हमें रखना है कि मैं हूं अपने भीतर, मैं आत्म तत्व, मैं आत्मा। अपने आप को याद रखिए, भूलिए मत। हम भूल जाते हैं, लोगों के बीच में रह के भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। फिर से शरीर समझने लगते हैं अपने आप को। किसी ने कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप खुश हो गए। किसी ने कह दिया आप तो बहुत खराब दिखते हैं, तो तुरंत आपका मूड ऑफ हो गया। तो बड़ी जल्दी प्रभाव में आते हैं, क्योंकि शरीर भाव गहरा हो चुका है। इच्छाओं में डूबा हुआ व्यक्ति ऐसे ही रोता धोता रहता है। तो सुख और दुख दोनों में समभाव से जीवन को जीना। आपको अपने भीतर की आत्मा में स्थित होना है। निरंतर एक ही विचार, मैं आत्मा। बाहर के इंप्रेशंस, बाहर की रिफ्लेक्शंस, बाहर की छवियों से अपना तादात्म्य, अपना कांटेक्ट मत बनाइए। मात्रा स्पर्श यानी कि सेंसेस का स्पर्श जब हो जाता है, हम संसार से जब स्पर्श कर बैठते हैं, वही समस्या है। होश पूर्ण रहिए, हर समय स्पर्श नहीं। आंखें रूप को देखना चाहती हैं, कान मधुर वाणी सुनना चाहते हैं, हम हर चीज वो चखना चाहते हैं जो अच्छी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम अपनी सेंसेस का विषयों के साथ कांटेक्ट कर देते हैं। कांटेक्ट नहीं करना है, हमें बस देखना है, यानी कि दृष्टा भाव में, साक्षी भाव, उदासीन भाव, होश पूर्ण रहना है। होश पूर्ण जो व्यक्ति रहता है वो अपने आप में आनंदित रहता है। तो होश में रहना सीखिए। होश में चेतना का तादात्म्य किसी चीज से ना हो, किसी रिफ्लेक्शन, किसी वस्तु से ना हो, ऐसी भाव दशा को आत्म भाव कहा गया है। यानी हर समय अपने आनंद में जीने वाला व्यक्ति। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने बोला कि आपकी आभा, आपका व्यक्तित्व देखकर लगता है कि आप कोई देवता है या आप भगवान हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं कोई देवता नहीं हूँ। उसने कहा आपकी आभा तो ऐसी ही लगती है। उसने कहा कि कहीं आप कोई गंधर्व तो नहीं? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए, कहने लगे मैं कोई गंधर्व भी नहीं हूँ। उसने कहा तो कोई आप दिव्य शक्तियों से सुसज्जित कोई सिद्ध आत्मा है क्या? भगवान बुद्ध ने वो भी मना कर दिया। तो व्यक्ति ने कहा क्या आप भगवान हैं? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे नहीं, मैं भगवान भी नहीं। तो फिर आप कौन हैं? क्या पशु पक्षी हैं या कोई मायावी हैं? कौन है? भगवान बुद्ध बोले कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं, ना मैं देवता, ना ही भगवान, ना ही जो तुम मायावी कहते हो वो, ना कोई सिद्ध पुरुष। मैं एक जागृत मनुष्य हूँ, मैं होश पूर्ण हूँ, मैं बुद्ध हूँ। यानी होश में रहने वाला व्यक्ति, जागृत, अवेयरनेस। जो माइंडफुलनेस आजकल मेडिटेशन कराई जाती है, उसमें क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस, अलर्टनेस विद रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन रहे, माइंड पीसफुल हो, लेकिन साथ में अवेयर हो, अलर्ट रहे। तो अवेयरनेस की जरूरत है, होश पूर्णता की जरूरत है। हर चीज में मत जुड़िए, वर्तमान क्षण के साथ जुड़ते चले जाइए। वर्तमान क्षण सम्मुख है, पर पास्ट के इंप्रेशन, भविष्य के सोचना, वो सब जुड़ गया और फिर हो गई समस्या। अब जो समस्या है वो ये है, हम हो गए बेहोश किसी स्वप्न में। चल रहा है लेक्चर बायोलॉजी का, लेकिन ध्यान है सिनेमा में। अभी आधे घंटे के बाद मूवी स्टार्ट होने वाली है और ये लेक्चर समाप्त ही नहीं हो रहा। प्रोफेसर चुप ही नहीं हो रहा है और बीच से कैसे छोड़ के भागे क्लास को।
तो क्या चलता है? मन बेहोश है। एक स्टूडेंट जिसका मन सिर्फ सिनेमा हॉल में है, सिर्फ मूवी थिएटर में है, वो क्या सोचेगा? वो किसी प्रोफेसर के पास नहीं जाना चाहता, क्लास से भागना चाहता है, कौन से एक अलग सपने में जी रहा है। तो सपनों में ऐसा जीने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। सपने देखते हैं तो उसे पूर्ण करना सीखिए, और पूर्णता आती है होश के साथ। बेहोशी वाला मनुष्य, बेहोश इंसान कहीं नहीं जाता है। तो बेहोश नहीं होइए। जैसे हम देखते हैं चंद्रमा का प्रतिबिंब आसमान में, कितना प्यारा लगता है बस उसको देखते ही चले जाएं। लेकिन जब कुएं में उसका प्रतिबिंब दिखता है तो ऐसा लगता है कि शायद चांद इसी कुएं के अंदर ही है, बस छलांग लगाओ और उसको प्राप्त कर लो। अगर कोई व्यक्ति पानी में ढूंढने की कोशिश भी करेगा चंद्रमा को, तो वो पा नहीं पाएगा। कैसे प्राप्त कर लेगा? नहीं प्राप्त कर सकता, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जैसे जाएगा चंद्रमा का प्रतिबिंब ही हिल जाएगा, सब टूटा टूटा सा दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा वास्तविकता में आसमान में है। हम जहां से सोचते हैं कि हम हैं, जहां से हम साधनाएं करने की सोचते हैं, जहां से हम जीवन की स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो सब क्या है? वो सब ये ऐसा माया का जगत है। वहां पर असली वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा है ऊपर। हमने दृष्टि संसार में डाली है, संसार में परमात्मा नहीं। परमात्मा प्रतिबिंब छाया में नहीं है, चेतना हमारे भीतर है। ऐसा भाव जगाइए, मेरे भीतर, मैं व्यर्थ में संसार में खोजता हूँ, वो परमात्मा मेरे अंदर ही है, मैं ही हूँ। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि आपको ज्ञान हुआ है, आपने क्या प्राप्त किया, तो वो बोले कि जो पहले से मिला था बस उसी को ही देख लिया। वो अंदर ही है हमारे, जिसके अंदर हम डूब सकें और उसे प्राप्त कर लें। जो व्यक्ति ऐसे प्राप्त कर लेता है, तो समझ लीजिए समता उसकी छाया बनकर चलती है, यानी समत्व को प्राप्त कर लेता है। समता, हम क्यों सुख और दुख में भेद करते हैं? सुख इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम उसे चाहते हैं। जिस चीज को हम चाहते हैं वो सुख है। जिस चीज को हम बचना चाहते हैं, नहीं पसंद करते, वो दुख है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो आपको उससे बात करना भी अच्छा लगेगा, उसके साथ गप्पे मारना भी अच्छा लगेगा, तो वो सुख है। लेकिन वही व्यक्ति जब बदतमीजी करेगा, आपको दुख देगा, तो आप उससे दुखी हो जाएंगे। तो सुख दुख भी बन जाता है और दुख सुख बन जाता है। कई बार जो व्यक्ति हम सोचते हैं कि अच्छा नहीं है, बुरा है, लेकिन जब उसको जानना शुरू करते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो शुरू का दुख सुख बन गया। और कई लोग जो बड़े अच्छे, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं कि सुख मिलेगा, उनके साथ 2 दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है, वो दुख बन जाता है। तो जो हम चाहते हैं वो सुख, जो हम नहीं चाहते हैं वो दुख। तो एक गुणातीत क्या करता है, जो सत प्रज्ञ होता है ना किसी चीज को पकड़ता, जैसे खंबे से आप चिपक जाएं, तो वो ना तो किसी चीज को पकड़ता, ना ही किसी चीज की आकांक्षा करता, वो कुछ नहीं करता। यानी कि इन 2 चीजों में जो भेद है वो उसका कम होता जाता है। उसके अकॉर्डिंग सुख और दुख छाया की तरह हैं, धूप और छांव की तरह। तो धूप पड़ी आपके ऊपर, फिर छांव पड़ी, तो वो बदलते रहते हैं। धूप और छांव चलती है, ऐसे ही सुख और दुख आपके चलते रहते हैं। तो सुख दुख में वो समान हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सुबह आई सांझ आई, जैसे दिन और रात हो गए, सर्दी और गर्मी हो गई, बिल्कुल ऐसे ही सुख दुख उसके लिए हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर से वह अंदर स्थित हो चुका है। द्वंद नहीं है ये द्वंद भरा संसार, जहां पर मित्रता है, शत्रुता है, प्रेम है, घृणा है। ऐसे संसार से, द्वंद भरे संसार से वो पार हो जाता है। जो भीतर स्थित हो गया, अपनी आत्मा में आ गया, ऐसा लगता है जैसे कोई तराजू लेकर खड़ा हो, समभाव में, दोनों पलड़े बराबर। न सुख अब लुभाता, न दुख अब परेशान करता। ऐसा व्यक्ति अपने आनंद में जीने वाला,
छोड़ देता है द्वंद्वों को, छोड़ देता है कर्ता भाव को। ये कर्ता भाव ही तो सताता है मनुष्य को। इस कर्ता भाव की जो पार चला गया, शांत हो गया, अपने आप में स्थिर, कैसे करें हम ऐसा? हम कैसे पा जाएं? क्या कुछ ऐसा है ध्यान की विधि, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल किया जा सकता है? थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कभी कोई ऐसी बात नहीं बताते जो सिर्फ थ्योरेटिकल हो, जो प्रैक्टिकल है वो भी बताते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आप कुछ भी खाते हैं, कुछ काम करते हैं, चलते हैं, हर स्थिति में यही सोचिए कि ये सब मेरा शरीर करता है। मुख में एक निवाला गया, वो निवाला मेरे शरीर में जा रहा है। मैं परमात्मा को समर्पित करते हुए, कर्ता भाव को न लाते हुए, मैं शरीर की पुष्टि के लिए भोजन देता हूँ, परंतु यह भोजन मेरी चेतना तक नहीं पहुँचता। मेरी चेतना तो सदा से उपवासी है, उपवास में है। ये आत्मा भोजन नहीं मांग रही है, ये आत्मा सदा उपवासी, परंतु जो मेरे शरीर की जरूरतें हैं वो मांगती हैं। कभी वो कुछ मीठा मांगेगी, कभी तीखा मांगेगी, कुछ नमकीन मांगेगी, कभी गरिष्ठ भोजन मांगेगी। तो शरीर की रिक्वायरमेंट्स हैं, शरीर की नीड्स हैं, वो फुलफिल होती हैं, वो पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन चेतना उपवासी है। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी का एक इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक बार उनके घर के पास कोई एक सिद्ध पुरुष आया। नदी के पार वो अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ साधना कर रहा था। तो श्री कृष्ण की घर की स्त्रियों ने कहा कि हम उन्हें भोजन देंगे, कोई सिद्ध पुरुष आए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम जाओ, तो नदी को कहना कि वह सिद्ध उपवासा है, हमें जगह दे दो, हम जिससे नदी पार कर पाए। तो स्त्रियों ने वैसा ही किया, नदी ने रास्ता दे दिया, स्त्रियां पार कर गईं। उस सिद्ध ने भोजन किया। जब वापस जाने लगी तो देखती हैं यमुना में बड़ा उफान आया हुआ है। तो घबरा गई, सिद्ध के पास गई, क्या बोले? तो सिद्ध ने कहा जो बोला था पहले वही बोल के जाना। स्त्रियों ने बात मान ली और वही सेम बात बोली कि सिद्ध पुरुष उपवासा है, हमें जगह दो, हमें घर जाना है। अब नदी ने जगह दे दी, रास्ता दे दिया। वापस गई तो श्री कृष्ण से पूछती हैं कि ये कैसे संभव है, भोजन के उपरांत भी कोई उपवासा कैसे हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सिद्ध पुरुष की चेतना, आत्मा उपवासी, क्योंकि साक्षी भाव में है। तुमने तो सिर्फ उसके शरीर के लिए भोजन दिया, परंतु जो चेतना सदा सदा से उपवासी है, सदा सदा से व्रती है, भोजन वहां तक नहीं पहुंचता। तो जो साक्षी भाव में स्थित हो गया वो सदैव के लिए व्रती हो गया। तो व्रत को धारण करने का मतलब यही नहीं कि हम भूखे रहते हैं, नहीं। ये चेतना सदैव उपवासी साक्षी भाव में स्थित होकर देखती है कि इस शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है, हम इसे क्या दे रहे हैं, हम इसे भोजन दे रहे हैं, हम इसे पानी दे रहे हैं, सिर्फ उसको देखती है। लोग तो अपने शरीर के प्रति भी इतने इनसेंसिटिव हैं। शरीर बीमार है, आप गलत खा रहे हैं, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी आप फ्राइड फूड खाते हैं। आपके शरीर में समस्या है, ज्यादा सॉल्ट लेने से हाई बीपी हो जाता है, फिर भी नमक आप ज्यादा लेते हैं, नमक कम नहीं कर रहे। आपको मीठे से प्रॉब्लम होती है लेकिन आप मीठा खाते हैं। कई लोगों को देखा जाता है शरीर स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग हो गई, स्वेल कर रहा है, फिर भी डायबिटीज में मीठा खाया जा रहा है, नहीं कंट्रोल करते लोग। दे आर सो इनसेंसिटिव।
जिस भोजन को खाने से परेशानी है, जिस चीज से परेशानी है, अपने शरीर को रोक नहीं देते, शरीर को नहीं रोकते हैं। गलत चीजों का सेवन करेंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, गलत तरफ जाएंगे, मन को भी गलत तरफ लगाते हैं, ताश खेलेंगे, सिनेमा देखेंगे। अपने आप को रोकिए। सही तरफ लगना ही हमारा लक्ष्य है, परमात्मा की राह पर लगना। तो जो शरीर के प्रति सेंसिटिव होगा वो सही आहार देगा, न्यूट्रिशियस फूड, सुपर फूड्स खाएगा, ऐसे फूड्स लेगा, ऐसे खाने खाएगा, ऐसी चीजों का सेवन करेगा जिससे उसकी शरीर को हेल्थ मिलती हो। हम देखते हैं एनिमल्स को थोड़ा सा भी बीमार होते हैं तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते हैं। मनुष्य तो बीमारी में भी खाता पीता रहता है। मार्केट से मंगवाएंगे, पिज्जा मंगा रहे हैं, गलत गलत खाने मंगा रहे हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अपना ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। अपना ध्यान दीजिए। इनसेंसिटिव नहीं बनना, थोड़ा सेंसिटिव बनिए अपने शरीर के प्रति। बी सेंसिबल। तो शरीर पे ध्यान दीजिए। जब एक साधारण सा डॉग, साधारण सा कुत्ता भी ध्यान देता है, कुछ गलत खा लिया तो वमन कर देगा, यानी वॉमिट करके बाहर निकाल देता है। लेकिन हम नहीं कर पाते। हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, कुछ भी गलत सलत खाते हैं और फिर बीमारियों का रूप बन जाता है, बीमारियां आने लगती हैं। हम अपने शरीर से इतने चिपक चुके हैं, शरीर भाव इतना ज्यादा है कि चीज को एक डिस्टेंस पे होकर नहीं देख पाते। शरीर की रिक्वायरमेंट्स को भी ठीक से नहीं देखते, मन की रिक्वायरमेंट्स को ठीक से नहीं देखते। इसीलिए हमारी जो समस्याएं हैं वो कोई और दूर कर रहा होता है, हम दूर नहीं कर पाते। तो एक सर्जन अपनी वाइफ का ऑपरेशन नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि इतना जुड़ाव है। आप अपनी समस्या का निवारण नहीं कर पाते क्योंकि इतना जुड़ाव है। अपने आप को समता में लेकर आइए, समस्थिति आ जाए आपकी। ये जो तादाद में इतना आपने गहरा कर लिया है, इसको छोड़िए। मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस आत्म भाव में जो व्यक्ति आ गया, जिसका कर्ता भाव छूट गया, जिसका द्वंद्व छूट गया, वही गुणातीत है और वही योगी है।